रतन पुत्र, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। जी, मैंने भी लिखनी एक चिट्ठी रब के नाम दी। पूछना है तू बुरी, तू गलत हूँ क्या मैं, कि अपने बच्चे से एक अच्छी माँ सुनने के लिए मुझे उस बच्चे का सहारा लेना पड़ा। उस बच्चे का सहारा सिर्फ मैं खुद। यही सजा थी मेरी, और अगर ये सजा थी तो किस गलती की? अपने बच्चे के बारे में सोचने के लिए, उसके भविष्य के बारे में सोचने के लिए। बता रही हूँ मैं आपको चाची, रब जी ना कभी मेरे सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा मेरे सवालों का, कोई जवाब नहीं होगा। बीच में से हटिए ना, मन्नू मेरी वीरानु देखने दो। रणवी, अरे वाह पुत्र जी, आप तो एकदम चंगे हो गए। अब आपको जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। आप जरा आइए मेरे साथ। डॉक्टर जी, आप मेरी वीरानु भी देखिए ना, पूरे एक दिन परिमा के यहाँ पर रह के आइए। पता नहीं अच्छे से दूध भी पिया होगा कि नहीं, देखिए ना। डॉक्टर जी देखो ना मेरी वीरा चंगी है कि नहीं। इसके पैर पे भी लगाओ ना। जिसका वीर इतना चंगा है, उसकी वीरा को क्या होगा? एकदम ठीक है ये। आप आइए मेरे साथ। मेरी इतने सालों की डॉक्टरी में ये पहला केस मैंने देखा है, जिस बच्चे को हम इतनी कोशिशों के बाद भी होश में नहीं ला पा रहे थे, वो एक झटके में होश में भी आ गया और उसकी तबीयत में भी सुधार हो गया। रात भर मैं इस बात को लेकर सोचती रही, मेरे मन में बस एक ही जवाब आ रहा था, इस बच्चे का इस बच्ची के साथ में बहुत ही गहरा जुड़ाव है। रणवी जो आज इतनी जल्दी चंगा हो गया है, इस बात के पीछे इस बच्ची का बहुत बड़ा हाथ है। बस यूं समझ लो कि रणवी की जान अटकी हुई है इस बच्ची में। आपको अब इस बात का खास ख्याल रखना होगा, रणवी और इस बच्ची के साथ की गहरे जुड़ाव का। अभी ये बच्चा एकदम ठीक है, आप इसे ले जा सकती हैं। एक्सक्यूज मी। वो सच्ची में मेरी बहन है? रब ने भेजा है ना उसे? ओ बल्ले बल्ले, ये मेरी बहन है और मैं इसका वीर, तो वीर की बहन वीरा। जी मेरी वीरा में कुछ हो जाता तो मेरा क्यों होता?
बीजी चलो ना, जल्दी चलो। बीजी आपको परिमा से बहुत लड़ना पड़ा होगा ना मेरी वीरा लाने के लिए। ऐसे आसानी से तो नहीं छोड़ा होगा परिमा ने मेरी वीरा को। मेरी वीरा है इतनी सोनी। बीजी अब कितनी देर लड़े थे परिमा से? कह दिया उन्होंने कि मेरी वीरा के पास पैसे नहीं है, वरना मेरी बहादुर सी बीजी फिर से मार देंगे परिमा को। रणवी कितनी बात करता है। अभी अभी ठीक हुआ ना, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा बात ना करे, अभी बहुत कमजोर है तू। चल। हाँ बीजी कमजोरी तो बहुत लग रही है, वीरा ने उठा के चला भी नहीं जा रहा। आप उठाओ नन्नू। मैं कैसे? तू उठा। कैसे मतलब? इतनी बड़ी परिमा से लड़के आ रही हो और इतनी छोटी मेरी वीरा नहीं उठा सकती? बीजी बहुत कमजोरी से लग रही है, वरना मैं वीरा को उठाते उठाते कभी नहीं थकता। उठाओ ना बीजी, उठाओ ना नन्नू, उठा। अच्छे से बीजी संभाल के, गिर ना जाए। बीजी ऐसे ऐसे गले से लगा लो नन्नू। और ये ना, ये ऐसे कर दो, दुपट्टा ऐसे कर दो, उसे धूप नहीं लगेगी। और ऐसे बीच बीच में फूंक मारते रहो, इतना अच्छा लगता है। बच्चा पाला है मैंने। चल चुपचाप। मेरी बीजी बचा कर लाई है मेरी वीरा परिमा के यहाँ से, मेरी बहादुर सी बीजी। परिमा को इतना दूर भेज दिया कि अब वापस मेरी वीरा के पास कभी नहीं आएंगी वो। मैंने पता है चाई जी, पर जाई जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, मजबूरी में ही सही, लेकिन वीरा को वापस लाके उन्होंने ठीक नहीं किया। इतनी मुश्किलों से तो उससे पिंड छूटा था, फिर बांध ली गले में घंटी। देख गुरप्रीत पुत्र, चाहे तो कुछ कह ले, चाहे पिंड वाले कुछ भी कह ले, पर मेरी रतन ने जो किया ठीक ही किया। सब जानते हैं कि रणवी और उस छोटी बच्ची का कितना गहरा नाता है। पागलों की तरह प्यार करता है छोटी बच्ची को। वीरा उसकी जान है, कुछ भी कर सकता है वीरा के वास्ते वो। तू खुद सोचना पुत्र, जो बच्चा सुसु करने के वास्ते रात को डरता अकेले जाने के लिए, वो बिना सोचे समझे बेधड़क जंगलों में घुस गया, खाली वीरा को बचाने की खातिर। अब ऐसे में रतन ऐसा नहीं करती तो क्या करती बताओ? और फिर कौन माँ है जी जो देखे कि उसके बच्चे की जान, उसकी जिंदगी खतरे में है और वो चुपचाप बैठी रहे? एक पत्नी की हार जरूर हुई है, पर एक माँ और उसकी ममता की तो जीत हो गई जी। पर एक बात है, मेरे छोटे चंद की जान की बात नहीं होती ना, तो रतन उस बच्ची को कभी गले नहीं लगाती, कभी वापस नहीं लेकर आती। हाँ मोटी चाची, हाय रब्बा, मेरा छोटा चन आ गया, जोरदार है। ओए मेरा पुत्र, छोटी चाची सास तो लेती। 10 महीनों की थे रतन, और वो तेरी वीरा कहाँ है? वो हेलो आ गए।
पुत्र को भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। हाँ बेजी, भूख तो लगी है। क्या बनाओगी? शाम को मेरा रणवीर जो कहेगा वो बना दूंगी, पर अभी के लिए डॉक्टर ने कहा है सिर्फ खिचड़ी खिलाने के लिए, वो बना देती हूँ। रतन पुत्र, तू आराम कर ले, थक गई होगी, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। नहीं जय जी, आज मैं अपने रणवीर के लिए खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। मैं कपड़े बदल कर आई। खून? रणवीर, इसे इत्थे क्यों लाया? इसे अपने कमरे में ले जा। रणवीर! एक मिनट था, बैठो पर। रणवीर, पाँव ऊपर करो। रणवीर क्या कर रहा है? बीजी पाँव ऊपर करो ना। रणवीर क्या कर रहा है? थोड़ी सी खरोच है, कल तक ठीक हो जाएगी, ये सब करने की जरूरत नहीं। ठीक कैसे हो जाएगी? अभी तो मैंने कहते हो कि कोई भी चोट लगी हो है उस पर दवाई लगाए बिना वो चोट ठीक नहीं होती। जी ठीक से रखो, मैं लगा रहा हूँ। रणवीर बीजी लगाना तो मैंने। अच्छे से लगाऊंगा बीजी। आप भी तो मेरे इतना कुछ करती हो, मेरे पीछे पीछे जंगल में आए, मेरी वीरानु परिमा के यहाँ से लेकर आ गई। बीजी कितनी सारी परेशानी हुई होंगी आपको, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, वीरा की तरफ से लगा रहा हूँ। रणवीर रहने दे, मैं बाद में लगा लूंगी। क्यों या बीजी, आपने पाँव पीछे क्यों कर दिया? रखो ना, लगा रहा हूँ मैं लगा लूंगी ना बाद में। अब तो लगा के रहूंगा, रखो ऊपर। बीजी आप मैंने एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि परिमा कितने रहती है? बीजी ए सफेद सफेद की है वीरा के हाथ में। वो कुछ नहीं, मैं उसके लिए चूड़ी बना रही थी ना। हाँ मैंने भी याद आया, चप्पी की बहन पप्पी के हाथों में भी कुछ ऐसा ही लगा हुआ था। मीरा देखा तूने, बीजी तेरे वास्ते चूड़ियां बना रही थी। मैं तो तेनू कहता था ना कि बीजी दिल की बहुत चंगी है, बहुत प्यार करती है वो तेनू। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, इसलिए नाराज है। जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएंगी तो देखना कितना प्यार करेंगे वो तेनू। देख मेरी गल सच हो गई ना। बीजी मैं ना बहुत 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 खुश हूँ कि आप मेरी वीरानु वापस लेकर आ गई। मैं तो डर गया था, मन्नू लगा था कि मेरी वीरा मन्नू वापस मिलेगी ही नहीं। इतने तो किसी को पता ही नहीं है कि परिमा कितने रहती है। बीजी अब आप रो क्यों रहे हो? अपनी वीरा तो वापस आ गई है ना। बीजी जब पापा जी आएंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि आपने अकेले इतना बड़ा काम कर दिखाया। आप तो वो फिल्मों वाला हीरो जैसे हो, डिशुम 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 करके परिवार को घूम कर दिया था और छीन कर लेके आ गई मेरी वीरा को।
ये सब छोड़, मैं बाद में लगा दूंगी। अपने कमरे में जाके आराम कर। डॉक्टर ने कहा है ना कम बात करने के लिए। कल जितनी बातें करनी है कर लियो। पर बीजी मन्नू पूरा तो कर दो। छोटे चांद, वो ठीक कह रही है, जाकर आराम कर, बाकी दवा मैं लगा दूंगी। पर मोटी चाहिए। हाय रब्बा, बड़ी इज्जत करता है तू। कह दिया ना जाके आराम कर, मैं लगा दूंगी ना। चल वीरा। जा मेरे दादाजी, लगा दूंगी अच्छे से। जा आराम कर। ला रतन पुत्र, मैं लगा दूं। कौन कौन से घावों पर मलहम लगाओगी चाची जी? मैं तो पूरी की पूरी छिली पड़ी हूँ। वो झूलर ये सब जोड़ के बना देता हूँ। हाँ, ये अच्छा है। तेनू पता है, मैं तेनू ढूंढने जंगल में चला गया था। वो गंदू है ना, बलदेव, उसने मन्नू कहा था कि परिमा तेनू जंगल में लेके चली गई। वो सच्ची बताऊं, मन्नू भी जंगल के अंदर जाते वक्त बहुत डर लग रहा था, और जंगल के अंदर तो और भी डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मन्नू इतना डर लग रहा है तो तेनू कितना डर लग रहा होगा। इसके लिए मैं जंगल के अंदर घुसता ही चला गया। एक मिनट, ये सब चीजों को बांधने के लिए डोरी भी तो चाहिए। बीजी के कमरे में होगी। डोरी चाहिए। बड़ी बॉय। बीजी मैंने माफ कर देना, वो हाथ से छूट गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बीजी बीजी आप नाराज मत हो ना। बीजी वो मन्नू है ना, डोरी चाहिए थी, वीरा के लिए झूलर बनाना था। ओ चल ठीक है,
कोई गल नहीं, तू डोरी ले और जा अपने कमरे में आराम कर। जा जा, तू सो जा पुत्र। बीजी है कि है? ला दिखा। रतन, ये लिखा है पुत्र? तो सरपंच जी की लिखावट, उनका खत मेरे नाम। ये कब लिखा? रतन पुत्र, एक बार खोलकर पढ़ ले। रतन, बहुत कोशिशों के बाद भी तू मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुई। रतन, आज तुझे सुनना ही होगा कि सच क्या है। छोड़ो, मैंने नहीं कुछ सुनता। एक बार अपनी बात कहने का, सच्चाई सामने रखने का मौका तो अदालत भी देती है। ये अदालत नहीं, तुम्हारा घर है संपूर्ण सिंह। इसलिए लिख रहा हूं, जो हुआ वो तेरा जानना जरूरी है, वरना ना तेरे मन का बोझ उतरेगा ना कभी मेरे मन का। रतन, अमृता से मेरी पहली मुलाकात करतार के पहले ब्याह के वक्त ही हुई थी। चाय जी की तबीयत खराब थी, इसलिए तो चाय जी का ध्यान रखने रुक गई थी। बहुत धूम से करतार को ब्याहने गए थे, मगर ओए, सब ठीक है? देख लो प्राजी, प्रीतमपुरा की शान को घटने न दिया। दूल्हे की जूतियों कोई छू भी न पाया है। अरे शाबाश है राजवीर, जूतियां संभालने में तू माहिर है, इसीलिए तो तुझे हर बारात में लेके जाते हैं। पुत्र, मैंने माफ कर दे। ऐ शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों जी? मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई। घर से भाग गई मतलब क्या, कोई मजाक है ये? मजाक तो हमारी किस्मत है हमारे साथ की है, जो दूल्हा मंडप बिच और मेरी बेटी, उसने तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं जी, बस और क्या कहें। पकड़ी उतार के आपके सामने खड़ा हूं, चाहे तो जूती सर पर मान लो। आपके सर पे जूती मारने से मेरे दोस्त के साथ जो भी हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये ठीक नहीं हुआ है, मजाक बना के रख दिया है। ऐसे लोगों को ना करतार, इनकी बेटी भागी, हमसे ज्यादा इनकी इज्जत उछली है सबके सामने। मरे हुए को क्या मारना करतार, चल यहां से। ऊपर संपूर्ण ये चल यहां से।
की कहूंगा बीजी नू ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहू लाने गया था, खाली हाथ लौटा है। करतार, मैं जानता हूं कि मैं जो कहूंगा शायद इस समय तुझे बड़ा अजीब लगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज में कुछ ना कुछ भला ही होता है। हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। इतनी बेशर्म लड़की जिसे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं। सोच, अगर तेरी शादी हो गई होती और शादी के बाद भागी होती तो हमारी इज्जत का क्या होता? शायद तू सही कह रहा है संपूर्ण, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। किस्मत खराब है उस लड़की की जो मेरे यार जैसे मुस्टंडे को खोया उसने। तू चिंता मत कर, गांव जाकर फटाफट तेरे लिए एक भली जगह रिश्ता तय करेंगे और नई दुल्हन लेके आएंगे। बस वाला रोटी खाने गया है, 15 मिनट में बस ले आएगा। तू चल, मैं कल परसों आता हूं। कल परसों क्यों? ओ यार, इतनी दूर आए हैं, सोचा थोड़ा रास्ता तय करके खजियार तक हुआ। मामा से मिले हुए बहुत समय हो गया, उनसे मिल लेता हूं। ठीक है। रव रखा। ओ जी भाई साहब, बड़े थके हुए लग रहे हो, की गल है? बस ऐसे ही है यार, पहाड़ी इलाकों में 2-2.5 किलोमीटर भी ऐसे लगता है जैसे मैदानों के 10 किलोमीटर हो गए। बाजार जा रहा था, रास्ते में चट्टान सरक गई, रास्ता बंद हो गया। सोचा किसी अच्छी जगह जाके सुस्ता लेता हूँ। ठीक क्या दिया जी, बड़ा खतरनाक इलाका है। यहाँ तो चट्टानें खिसकती रहती है ऐसे मौसम में। बोलो क्या खाओगे आप? 2-4 आलू के परोठे लिया। ठीक है प्रा जी। बीजी, देखो मैं ना इसे। आप रो क्यों रहे हो? मैंने आपको नीचे जगा दिया इसके लिए। वापस से सुला दूं? वो वाली लोरी गा के जो आप मन्नू गा के सुलाते थे। अब तो मन्नू अच्छे से याद हो गई है वो लोरी। नहीं पुत्र, वो मोटी जाए जी, देखो ना बीजी मेरे से नाराज हो गई। अरे नहीं छोटे चंद, बीजी तेरे से नाराज नहीं है। वो मन कभी कभी भारी हो जाता है ना, तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं पुत्र। तो एक काम कर, तू थोड़ी देर वास्ते बीजी को अकेला छोड़ दे। जा तू बाहर जा, बीजी ठीक हो जाएगी। पक्का ना? आहो मेरे छोटे चंद, पक्का। बीजी रतन पुत्र, कोई चीज की जरूरत पड़े तो मैनू आवाज लगा ली, मैं बाहर ही। सबकी नजरें उसी लड़की पर थी। उसके हाथों में बंधे कलीरे साफ बता रहे थे कि वो दुल्हन है, और सबकी तरह मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर दुल्हन है कौन, यहाँ क्या कर रही है। वो अकेली थी और वो जाने कहां एकटक देखे जा रही थी, अपने में ही गुम। कोई और था भी नहीं उसके आसपास। बहुत अजीब सी उदासी थी उसके चेहरे पर रतन।
जो उसकी दुल्हन के पहनावे के साथ जच नहीं रही थी। सब उस दुल्हन को हैरानी से देख रहे थे और अपने अपने तुक्के भिड़ा रहे थे कि कौन होगी वो। अचानक जैसे बहुत जोर का दर्द उठा उसके पेट में। पेट पकड़ के दोहरी होती चली गई, दर्द में तड़प रही थी। आज से पहले कभी किसी को इतने दर्द में देखा नहीं था मैंने। कोई और उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी मदद करने आगे बढ़ पड़ा। रतन, वो एक फैसला, वो एक मदद जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या हुआ जी आपको? मेरी दवा। एक नहीं तो गोली दे दीजिए। हाँ। जल्दी। ये लीजिए, ये पानी। दवा खा के थोड़ा चैन मिला है। ये कोई भी दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करती, शायद पानी से। पेट मेरा है, दवाई मेरी। आपके डॉक्टर बन रहे? ठीक हूँ मैं। ये तो बस दर्द की चुड़ैल आ जाती है बार बार नाचने के लिए। यहाँ कहीं आसपास से कोई डॉक्टर को बुलाऊं? यहाँ ना ढूंढने से रब मिल जाएगा, पर डॉक्टर नहीं मिला पूरे इलाके में। ठीक हूँ मैं, आप जाओ। ओए ओए, एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए इत्थे ही आ रही है। भागो यहाँ से। अपनी जान बचाओ। चलो भागो यहाँ से। चलो भागो, अपनी जान बचाओ। अपना सामान समेटो, भागो यहाँ से। बहुत गहरे दर्द में थी वो रतन। ऐसा दर्द जो बर्दाश्त ना हो रहा था उससे। मैंने सहारे के लिए अपना हाथ दिया तो दर्द सहने की कोशिश में उसने ऐसी मजबूती से मेरा हाथ मसला कि नाखून अंदर तक धंसते चले गए। अमृता को लिए मैं आगे बढ़ा और एक गुफा दिखी। आप यहाँ बैठ जाइए आराम से। मैं ठीक हूँ जी। आपको कहीं और जाना है तो आप जाओ। नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं बाद में चला जाऊंगा। मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है आपको? और नहीं तो क्या, गोलगप्पे खाने का दिल हो रहा है मेरा, जैसे पेट पकड़ के बैठी हूँ। मेरी दवा दे दो, एक और गोली। ये लीजिए। इतनी सी देर में दुश्मनी कर लिया मुझसे? दुश्मनी मतलब? इतनी कड़वी दवा बिना पानी दे रहे हो, कैसे निकलूंगी? एक मिनट, ये दवाई पकड़। ये लीजिए, पीजिए। सरपंच अभी तक आए नहीं, आ जाने चाहिए थे। ओ पटाखी कौर, कहाँ है? ओए, आ गए आप? नहीं, मैं तो अभी खेतों पे काम कर रहा हूँ। ये तो मेरी आत्मा आई है, तेरी याद आई इसलिए शरीर छोड़ के आ गई। बहुत बकवास कर ली। चलो चलो कुर्ता उतारो। यहाँ पे खुले में? उतारो ना। वो तेरा इरादा क्या है? बड़ा ही बिगड़ा हुआ इरादा है, उतारो। ओ पटाखी कौर, तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है, हैं? अच्छा चलो ठीक है, अब तूने सारी शर्म छोड़ दिया तो मुझे क्या परवाह। आजा। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस ये देखो
कुर्ते का माप देखना था। अरे तो तू पहले नहीं बोल सकती थी। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मैं मन बना चुका हूँ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं ओ माँ छोड़ो ना, छोड़ो। अरे ओए गाल सुन, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। छोड़िए तो, अरे दर्द कैसा है? क्या हुआ? तुझसे क्या दर्द के रिश्तेदार हो तो उसका हाल पूछ रहे हो? बड़ी निराली हैं आप, इतने दर्द में दुल्हन के कपड़े पहनकर यहाँ ऐसे। आपके पति आपको कहीं ढूंढ रहे होंगे, घर वाले आपके परेशान हो रहे होंगे। हाँ, परेशान तो सब हो रहे होंगे। हाँ। या फिर कोई भी परेशान नहीं हो रहा होगा। अब तक मैंने ढेर सारी गाली बककर सब शांत हो गए होंगे। क्या मतलब? भाग तो नहीं जाएंगे आप? भागूंगा क्यों? यही सुन के कि जितनी निराली सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा निराली निकली। क्या है ना कि मैं ना अपने पूरे पिंड की इकलौती लड़की हूँ जो दुल्हन तो बनी पर पत्नी नहीं बन पाई और ना ही कभी बन पाऊंगी। क्यों? अपनी शादी से भाग गई मैं। तुम्हारा नाम अमृता है? तुझे मेरा नाम कैसे जानते हो? खून खौल उठा था मेरा। करतार के साथ जो हुआ सो हुआ। उसके अपने माँ बाप की पूरे पिंड में, उनके अपने लोगों के बीच में जो बेइज्जती हुई वो मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा था। मन तो किया कि उसी वक्त आगे बढ़ के 2 थप्पड़ लगाऊं उसे और फिर उसे हाथ पकड़ के ले जाऊं और खड़ा कर दूं करतार के सामने कि ले, ये रही तेरी गुनहगार। पर रतन, कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। अमृता से मुलाकात होने से लेकर अब तक की सारी बातचीत, उसकी तकलीफ, उसके चेहरे का भोलापन, आंखों की अच्छाई, उसकी हंसी में बाप नहीं था। इतने दर्द में भी इतना कुछ कहने के लिए, हंसने के लिए जिगर चाहिए। उसके हौसले को देखता ही रह गया मैं। फिर लगा ना, जो इतनी मासूम ही होती तो दरवाजे पे आई बारात छोड़ के भागती नहीं। जोगिंदर ताया जी, उनका ट्रैक्टर जा रहा था भूसे से भरा हुआ। मैं तो उसी ट्रैक्टर के अंदर छुप के बैठ गई और वो मुआ भूसा आधा मेरे मुंह के अंदर चला गया। मैंने तो ना उसी वक्त बोल दिया रब जी को, मुझे अगले जन्म में चाहे कुछ भी बना देना, पर भूसा खाने वाला जानवर ना बना दे मुझे। तुझे अंदाजा भी है कि जिसके ब्याह को छोड़ के तू भागी है उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। तेरे बाप ने अपने सर से अपनी पगड़ी उतार के लोगों के कदमों में रख दी और उनसे अपने सर पे जूते मारने के लिए कहा। इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या हुई होगी? ये सब आपको कैसे पता है? क्योंकि जिस करतार से तेरा ब्याह होने वाला था वो मेरा भाई है, भाई। अरे तूने क्या किया तुझे अंदाजा भी है? सोने से दिल वाले करतार का दिल तोड़ा है तूने, और यहां बैठ के मजे से अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही है मुझे। कल सुबह तेरा हाथ पकड़ के सबके सामने ले जाऊंगा, तेरे माँ बाप को बुलवाकर सारे पिंड के सामने करतार से माफी मंगवाऊंगा।